तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन के बारे में। देखेंगे एचडीएफसी बैंक में होम लोन इस समय क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जा रहा है, आपको कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू यहां से आप होम लोन ले सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे आप प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो इसके लिए देखिए हम एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, जिसपे अगर आप होम लोन स्कीमें देखो तो काफी सारी स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर हाउसिंग लोन में बात करें तो होम लोन चलता है, प्लॉट लोन चलता है और रूरल हाउसिंग लोन है। वहीं अगर हम नॉन हाउसिंग लोन में बात करें तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चलता है। और अदर होम लोन प्रोडक्ट यहाँ पे चलते हैं, जो होम रेनोवेशन लोन चलता है, होम एक्सटेंशन लोन चलता है, टॉप अप लोन चलता है। इसके अलावा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी आप करा सकते हो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें इंटरेस्ट में सब्सिडी आपको प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये से देखें यहाँ पे मेनली जो है लोन की स्कीमें देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे हम बात करें जैसे होम लोन की बात कर रहे हैं, तो होम लोन में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय देखिए लेटेस्ट में क्या चल रहा है, तो जो इनके स्पेशल हाउसिंग लोन रेट्स हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, स्टार्टिंग आपकी 7.90 से हो जाती है, 13.20% तक मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। जितना आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन यहाँ पे ऑफर करा जाता है। अगर आपका 800 या 800 प्लस सिविल स्कोर है, इसके अलावा अगर आप सैलरीड हो और जो है जॉब वगैरह काफी अच्छी करते हो, तो आप यहाँ से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में और स्कीमों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक स्कीम आती है एचडीएफसी के रूरल हाउसिंग लोन, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8.40 से स्टार्टिंग हो जाती है, 13.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टॉप अप लोन मिलता है। अगर आप उन्हें होम लोन ऑलरेडी जो है एचडीएफसी बैंक से लिया हुआ है, उसके ऊपर आप एक और जो है टॉप अप लोन ले सकते हो अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। अब टॉप अप लोन जो रहता है वो 8.15 से स्टार्टिंग होती है। अब टॉप अप लोन होता है पर्सनल लोन। अगर आप ऐसे पर्सनल लोन लेने जाते हो तो आपको 12-13% पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे होम लोन लेते हो और उसी बैंक से अगर आप टॉप अप लोन लेते हो, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको काफी कम पर जो है ऑफर करा जाता है। नेक्स्ट, अगर हम कुछ अदर बैंकों के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें एचडीएफसी के साथ, तो बैंक ऑफ इंडिया आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा 7.35 से स्टार्टिंग है। स्टेट बैंक, पीएनबी बैंक और केनरा बैंक तीनों में ही 7.5% से स्टार्टिंग है। एचडीएफसी जिसके भी हम बात कर रहे हैं 7.90, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसमें 7.35 से स्टार्टिंग है। ऐसे आपका आईसीआईसीआई बैंक 7.70, एक्सिस बैंक 8.35, फेडरल बैंक 8.75, कोटक महिंद्रा बैंक 7.99, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85 से स्टार्टिंग है, आईडीबीआई 7.65, आरबीएल बैंक 8.20, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 7.75। तो ये कुछ अदर जो है यहाँ पे बैंकें हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं, जिससे आप लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें, तो अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो 0.50% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो अप टू 1.5% तक लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। अगर आप एनआरआई हो और यहाँ से होम लोन लेते हो तो उनके लिए भी 1.5% तक प्रोसेसिंग फीस लगती है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे ऑफर करा जाता है, तो सबसे पहले है एचडीएफसी बैंक हाउसिंग लोन। ये एक रेगुलर होम लोन स्कीम है, जिसमें अब देखिए इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन मिलता है। तो देखिए अगर आपको कोई भी फ्लैट वगैरह परचेज करना है, कोई बंगलो वगैरह परचेज करना है किसी भी प्राइवेट डेवलपर द्वारा, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा जो आपकी आती है, अगर आपको कोई भी न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे एमएसएडीए, डीडीए, इनसे अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके लिए लोन मिलता है। इसके अलावा किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी सेटलमेंट और प्राइवेट होम, इनकी अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए भी लोन एचडीएफसी बैंक ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आपको कोई मान लीजिए प्लॉट वगैरह अलॉट हुआ है, उसमें आप जो है कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो है एचडीएफसी बैंक लोन ऑफर करता है इस स्कीम में। इसके अलावा बात करें प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना परसेंट लोन मिलता है, तो 30 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो, तो जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन ले रहा हो उसका जो है 90% तक लोन एचडीएफसी बैंक आपको ऑफर कर देगा। 30 से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% करेगा, 75 लाख से ऊपर लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन यहाँ पे ऑफर करा जाता है। 30 सालों के लिए मैक्सिमम होम लोन आपको मिलता है। नेक्स्ट जो इनकी स्कीम आती है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका ऑनगोइंग किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, वहां पे मान लीजिए आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए वहां पे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला हो, एचडीएफसी बैंक आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कराओ, तो उसको आप जो है ट्रांसफर भी करा सकते हो अपने होम लोन को एचडीएफसी बैंक में। तो देखिए नेक्स्ट रहता है, आती है स्कीम एचडीएफसी बैंक के रूरल हाउसिंग लोन। अब ये एक स्पेशल स्कीम रहती है, जो भी एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, डेयरी फार्मर्स होंगे, प्लांटर्स होंगे, हॉर्टिकल्चर हो गए, तो अगर उनको देखिए कोई भी न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन के लिए लोन लेना है, चाहे वो गांव में अपना जो है, चाहे वो रूरल एरियाज में अपना जो है प्रॉपर्टी परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, या अर्बन एरियाज में कराना चाहते हैं, तो दोनों के लिए लोन यहाँ पे ऑफर करा जाता है। अब इस स्कीम में रहता है, इस स्कीम में
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा पर ऑफर करा जाता है रूरल हाउसिंग लोन में, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया। इसके अलावा इसमें देखिए 30 लाख तक का अगर हम लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक लोन मिलता है। 30 से 75 लाख लेते हो तो भी 80% मिलेगा, और 75 लाख से ऊपर लेते हो तो 75% मिलता है। 30 सालों के लिए मैक्सिमम लोन मिलेगा। नेक्स्ट रहता है इनका प्लॉट लोन। अब प्लॉट लोन में भी जो है दो टाइप के रहते हैं। अगर आपको कोई प्लॉट जो है अलॉट हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको लोन लेना तो उसके लिए लोन मिलता है, या कोई रीसेल प्लॉट मतलब किसी अदर इंडिविजुअल से आप कोई प्लॉट परचेज करो तो दोनों के लिए यहाँ पे लोन ऑफर करा जाता है। इसमें देखिए 30 लाख तक का लोन लेते हो तो 80% प्रॉपर्टी कॉस्ट का लोन ऑफर करा जाता है। प्लॉट लोन जो होता है मैक्सिमम 15 सालों के लिए आपको ऑफर करा जाता है। नेक्स्ट है इनका होम रेनोवेशन लोन। अगर आपको अपने घर में सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग कोई प्रॉपर्टी है उसमें रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लेना है, जैसे कि टाइलिंग का काम कराना है, फ्लोरिंग का, पेंटिंग का, प्लास्टर का, ऐसे और कोई भी रेनोवेशन के काम होगा तो उसके लिए जो है इस स्कीम से लोन ऑफर करा जाता है। इस स्कीम में क्या रहता है, अगर आप एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो 100% रेनोवेशन कॉस्ट का लोन ऑफर कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप कोई न्यू कस्टमर हो तो 90% जो है ऑफर किया जाएगा। और होम रेनोवेशन लोन भी आप मैक्सिमम जो है 15 साल के लिए ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है होम एक्सटेंशन लोन, जिसमें अगर आपको अपने घर में मान लीजिए आपका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ, आपको फर्स्ट फ्लोर बनवाना है, या आपका फर्स्ट फ्लोर बना एक्स्ट्रा रूम आप ऐड करवाना चाहते हो तो उसके लिए होम एक्सटेंशन लोन यहाँ पे ऑफर करा जाता है। एक्सटेंशन लोन में भी देखिए रिनोवेशन कॉस्ट का 90% तक लोन मिलता है। एक्सटेंशन लोन मैक्सिमम 20 सालों के लिए मिलता है। नेक्स्ट इनका टॉप अप होम लोन। जैसे कि हमने बताया अगर आपको होम लोन ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में चल रहा तो आप यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हो अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए 1 करोड़ तक का। नेक्स्ट अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज अप्लाई करेगा 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के से आप अपने लोन को चुका सकते हो। प्रोफेशन की बात करें तो कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में आपके डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, कंसल्टेंट हो गया। वही सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जिसमें आपके कमीशन एजेंट आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर, ये सब जो है एलिजिबल होंगे एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब अगर हम मंथली सैलरी की बात करें तो जो इनकी एक स्पेशल स्कीम आती है एचडीएफसी बैंक के रूरल हाउसिंग लोन, उसमें देखिए 10,000 रुपए मिनिमम मंथली इनकम आपकी होनी चाहिए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं उनको 2 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आप अदर इंडिविजुअल में आते हो होम लोन स्कीम के थ्रू जो है लोन लेते हो तो आपकी मिनिमम मंथली सैलरी कम से कम 30,000 प्लस होनी चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए। जितनी आपकी सैलरी अच्छी होगी उतना ही मैक्सिमम आपको यहाँ पे होम लोन अमाउंट ऑफर किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एक आईडी प्रूफ लगता है जिसमें आप पैन कार्ड, फॉर्म 60 इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसके अलावा पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। इनकम के डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सैलरी के देखिए 3 महीने का सैलरी स्लिप लगता है, आईटीआर और फॉर्म 16 लगता है, और 6 मंथ का स्टेटमेंट लगता है जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो आईटीआर उनको देना पड़ता है 3 सालों का। इसके अलावा जो है उनको अपना करंट अकाउंट स्टेटमेंट जो है 6 मंथ का देना पड़ता है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, ये भी आपको 3 साल का देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो जैसे अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, बायर एग्रीमेंट हो गया, पेमेंट रिसिप्ट जो आपने डेवलपर को पेमेंट वगैरह करी होगी इनिशियल तो उसकी रिसिप्ट देनी पड़ती है। तो ये न्यू होम अगर आप परचेज करो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड। अगर आपको रीसेल होम परचेज करो तो जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करो उसकी टाइटल डीड हो गई, वो मकान जितने लोगों के पास भी अब तक रहा है तो उसकी प्रीवियस चेन की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। एग्रीमेंट टू सेल जो है देना पड़ता है। इसके अलावा इनिशियल जो आपने पेमेंट करी होगी कुछ सेलर को उसकी जो है पेमेंट की रिसिप्ट आपको देनी पड़ती है। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जैसे कोई प्लॉट वगैरह उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लोन ले रहा हो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट लगेगा, कॉपी ऑफ प्लॉट अप्रूव बाय लोकल अथॉरिटी लगेगा, उस प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है उसका भी जो अप्रूव देना पड़ता है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी का आपको कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट देना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन में कितना जो है खर्चा आएगा, तो वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ती है अगर आप कंस्ट्रक्शन के लोन ले रहे हो। नेक्स्ट कुछ अदर डॉक्यूमेंट की बात करें जो आपसे मांगे जा सकते हैं तो सैलरी के देखिए ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ मांगा जाता है। ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ ये होता है कि जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी वैल्यू का जो एचडीएफसी बैंक है 90% तक लोन ऑफर करता है, बाकी का जो 10% है वो आपको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तो वही उसका प्रूफ यहाँ पे मांगा जाता है। अगर आपका ऑनगोइंग लोन कोई चल रहा है तो उसका भी 6 महीने का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। इसके अलावा जो सैलरीड होंगे उनको अपॉइंटमेंट लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है ताकि पता चले बैंक को कि आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल से आप जॉब वगैरह कर रहे हो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो होगी। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो चेक के थ्रू आपको देनी पड़ती है। वहीं अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट की बात करें तो उनको बिजनेस प्रोफाइल फॉर्म 26 एयर्स देना पड़ता है, मेमोरंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी देना पड़ता है अगर आप कोई कंपनी वगैरह रन करते हो। ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ यहाँ पे भी दिखाना पड़ता है। आपका अगर कोई ऑनगोइंग लोन चल रहा है तो उसकी भी स्टेटमेंट यहाँ दिखानी पड़ती है, प्रोसेसिंग फीस चेक के थ्रू आपको देनी पड़ेगी। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये। आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। अगर आपको अपने होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे होम लोन का भी कर सकते हो, पर्सनल लोन का भी कर सकते हो, कार लोन का भी कर सकते हो एक ही जगह पे। तो होम लोन का करते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मुझे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक से
30 लाख रुपए का होम लोन लेना, तो 30 लाख का सिंपली यहाँ पे आपने अमाउंट डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एचडीएफसी बैंक में स्टार्टिंग हो रही 7.9, तो हमने मिनिमम वाला ले लिया। और यहाँ पे मैक्सिमम तो एचडीएफसी बैंक 30 सालों के लिए लोन ऑफर करता है। अगर हम 30 सालों के लिए ही लेते मान लीजिए, तो उस केस में आप देखो तो 21,000 रुपए किस्त बनेगी, लेकिन टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट से भी कई ज्यादा अमाउंट बनेगा। 48 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना, और टोटल पेमेंट जो आपको वापस करनी होगी 78,49,000 की वापस करनी होगी, जिसमें 30 लाख मेरा प्रिंसिपल होगा और 48 लाख का मेरा इंटरेस्ट होगा। अगर आप यही 30 लाख के लोन को मान लीजिए 20 साल के लेते हो, तो उसके इसमें किस्त आपकी बढ़ जाएगी 24,907 हो जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपका कम 48 लाख से कम होकर 29 लाख रुपए का हो जाएगा, और टोटल पेमेंट अब आपको 59,77,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ईएमआई वगैरह कैलकुलेट दे सकते हो। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको अपने लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी, चाहे वो होम लोन करनी हो, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, तो इसकी आप घर बैठे अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात करें एचडीएफसी बैंक होम लोन की, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक होम लोन के सेक्शन पे जाना, यहाँ से आप लेटेस्ट इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। डायरेक्ट आप अपने एलिजिबिलिटी यहाँ से देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है फेस्टिव टाइम में, तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।